Clear concepts, revision and MCQ practice is the key to open the door of NOSIT seat. तो अगर आप थ्योरी पढ़कर जस्ट छोड़ देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, देन यू आर डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक। बिकॉज रिवीजन करने से आपकी सारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाता है एंड इसकी वजह से आप एग्जाम हॉल में चीजों को रिकॉल कर पाते हैं एंड क्वेश्चंस कर पाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक इफेक्टिव रिवीजन कैसे करना है सो दैट आप एग्जाम में सब कुछ रिकॉल कर पाए। सो हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली। तो लेट्स सपोज अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो उस टाइम आप तो या बुक में ही की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रखा होगा या फिर आपने एक नोट्स बना रखे होंगे। दो चीज कर रखा हो, या तो नोट्स बना रखा होगा या फिर बुक में ही अंडरलाइन कर रखा होगा। तो देखो, अब आपको रिवीजन स्टार्ट करना है तो आपको कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल नंबर 1 इज आपको एक डेडलाइन सेट करना है। लेट्स सपोज आप नर्वस सिस्टम रिवाइज करने जा रहे हो तो आपको एक डेडलाइन देना है कि विद इन 2 आवर्स, एक 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, 11 बजे तक मुझे पूरा नर्वस सिस्टम रिवाइज करना है। डेडलाइन सेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप स्टिक रहोगे कि हाँ, आपके माइंड को पता रहेगा कि मुझे विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये कंप्लीट करना है। तो आपने डेडलाइन सेट कर लिया। अब आप जो भी की पॉइंट्स अगर आपने अंडरलाइन कर रखा है उसको फटाफट पढ़ना है, या फिर आपने नोट्स बना रखे हैं आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है। एक 2 आवर्स में 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। अब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको नोटबुक, जो भी आपने नोटबुक से पढ़ रखा होगा, किसी भी चीज से पढ़ रखा होगा, जस्ट आपको क्लोज करना है एंड आईज क्लोज करके, द रूल नंबर 1 इज या तो आप आईज क्लोज करके जस्ट पूरा रिकॉल करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिख कर सारा लिख लो कि आपने क्या से क्या पढ़ा था। ठीक है, थर्ड आप क्या कर सकते हो, आप एज्यूम कर लो कि आपके सामने कोई बैठा है एंड आप उसको पूरा नर्वस सिस्टम फटाफट पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो या तो आप लिख सकते हो या फिर आईज क्लोज करके जस्ट ऐसे एज्यूम कर सकते हो, या फिर आप एज्यूम कर लो आपके सामने कोई बैठा है। तो यानी रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे क्या होगा, आपने जो भी चीजें पढ़ रखी है ना वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती है। सारा थ्योरी फटाफट रिवाइज कर लिया एंड अब बारी क्या है कि आपको उससे रिलेटेड सारा एमसीक्यू सॉल्व करना है। आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आपके पास है, कोई भी एक बुक ले रखी होगी आपने, उस बुक में जाकर सारा का सारा एमसीक्यू सॉल्व करना है एंड जो जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद जब सारा एमसीक्यू सॉल्व हो जाए फिर आपको एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ पे आपकी गलती हुई थी। जो जो गलती हुई थी, लेट्स सपोज आपको कुशिंग्स टाइप्स था, उसमें कुशिंग्स टाइप में जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिथमिया एंड हाइपरटेंशन, वो आपको वहां पे नहीं आ रहे थे, तो आपको एक सेपरेट नोटबुक बनाना है या सेपरेट एक पेज जैसा कुछ बना लेना, उसमें वो सारा की पॉइंट्स लिख लेना, लाइक कुशिंग्स टाइप, या फिर आपको लाइक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्रेनियल नर्व में आपको आ रहा था कि कौन कौन सा सेंसरी है, वो आपको याद नहीं आ रहा था, तो वो लिख लेना कि सेंसरी क्रेनियल नर्व दैट इज 1 to 8। तो ऐसे वो सारा की पॉइंट्स आपको सारा लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रिवीजन इस तरीके से हो गया। फिर आपको 7 to 8 डेज के बाद या विद इन 10 डेज के बाद आपको फिर से एक सेकंड रिवीजन करना है, वो और फास्ट होगा। लाइक अभी आपने 2 घंटा लिया तो उस टाइम आपको हाफ एन आवर लेना है। उस टाइम आपको सारे वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, जो जो आपने मार्क कर रखा था, जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो जब आपने मार्क कर रखा था तो वो सारा एमसीक्यू फिर से एक जस्ट रिव्यू करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो सारी चीजें ना आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती है। एंड आपने इस सेपरेट नोटबुक में आपने जो भी की पॉइंट्स लिखे थे जो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, है ना, एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो वो आप इसमें लिख रखा है। तो आप इसको क्या करना है, हर 2 दिन 3 दिन में आपको रात को सोने से पहले जस्ट 1-2 मिनट जस्ट ओवरव्यू करना है, एक बार एक देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइक स्टेप्स है, इससे लाइक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। रिविजन का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, इसके बाद अगर एग्जाम से लाइक 7 to 10 डेज से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, दैट इज कि आपको न्यू टॉपिक एडेड नहीं करना है। जो भी आपने पुराना पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, प्लस आपको पीवाईक्यू करो एंड कोई भी एक मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो। लाइक मैंने जो है वो आरजी करियर पॉइंट का मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था। मॉक टेस्ट ज्वाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आप लाइक कितने नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम में आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीजें इससे पता चलती है। तो एक मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। आप जितना पढ़ रहे हो उसको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ो सो दैट उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में है वो आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो क्वालिटी पे फोकस करना है एंड यस यू कैन बीट योर एग्जाम्स। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि 1 महीने है, पता नहीं कैसे कर पाऊंगी मैं सारा रिवीजन प्लस एमसीक्यू सॉल्व, तो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 1 महीने की तैयारी में ही नॉसिक क्रैक कर लिया है, तो आप भी कर सकते हैं। सो स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट और अच्छे से शांति से जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। ओके, सो ऑल द बेस्ट।